हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आपको पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल की नियुक्ति, योग्यता, इस सारे चीज़ों के बारे में बताऊंगा। कार्यकाल तथा उनकी उन्मुक्तियां क्या है, उन सारी चीज़ों का वर्णन करूंगा। दोस्तों, भारत के जो राज्यपाल हैं, भारत में जो राज्यपाल है, भारत का राज्यपाल नहीं, भारत का राष्ट्रपति होगा। और जितने भी भारत में राज्य हैं उन सब के लिए एक एक राज्यपाल होता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक राज्य के लिए एक एक राज्यपाल हो, क्योंकि राज्यपाल दो राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है, यानी कि दो राज्यों का कोई एक राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान के आर्टिकल 155 की व्यवस्था के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर राज्यपाल संघीय सरकार में राष्ट्रपति की भांति कार्यपालिका का केवल संवैधानिक प्रमुख है, क्योंकि व्यवहार में राज्य का प्रशासन मंत्रिपरिषद द्वारा ही संचालित होता है। तो दोस्तों, यहाँ संवैधानिक प्रमुख का मतलब यह हो गया कि बस खाली जो संविधान हमारा है, संविधान में जो दिया हुआ है कि इनके द्वारा ही कार्य होगा, तो इसके कारण ही हम यहाँ बोल रहे हैं संवैधानिक प्रमुख। लेकिन यहाँ जो हम बता रहे हैं व्यवहारिक प्रमुख, यानी कि जो व्यवहार में जो अभी वर्तमान में जो उसका माने जितनी भी शक्तियों का उपयोग करता है, वो राज्य स्तर पे तो मुख्यमंत्री या माने मंत्रिपरिषद जो होता है राज्य का, वो करता है। और अगर केंद्र स्तर पे अगर बात कर लें तो केंद्र स्तर पे प्रधानमंत्री करते हैं। और प्रधानमंत्री वहाँ पे का जो माने संसद के में जो भी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में सदस्य वो लोग करते हैं। ठीक है। और दोस्तों, संचालित होता है जो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अब जितने भी मंत्री होंगे, वो जितने भी माने राज्य सूची में जितने भी कार्य हैं, वो सारे कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति, यानी कि राज्य का जो सदन है उसके प्रति जिम्मेदार रहेंगे। राज्य में जो भी सदन है, दो होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन सभी राज्य में विधान परिषद नहीं होते। हमारे देश में मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे नेक्स्ट पॉइंट, राज्यपाल की जो नियुक्ति कैसे होती है। राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यपाल को आर्टिकल 155 के तहत माने उनको नियुक्ति करते हैं, परंतु व्यवहार में राज्यपाल की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। असम, नागालैंड, मेघालय तथा मणिपुर आदि राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल नियुक्त है। देखिए दोस्तों, मैं पहले ही बताया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक अन्य राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे दिखाया हुआ है, असम, नागालैंड, मेघालय तथा मणिपुर आदि राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल नियुक्त है। अभी वर्तमान में अगर यूपी का बात करें, यूपी और एमपी दोनों का जो राज्यपाल है वो सेम ही है, आनंदीबेन पटेल जी। ठीक है दोस्तों। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा के लिए एक ही राज्यपाल नियुक्त है। यही बात बताया गया। राज्यपाल पद के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। राज्यपाल के पद पर वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो भारतीय नागरिक हो,
कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। और तीसरा क्या है, संघ अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। अब संघ यानी केंद्र स्तर पे, और राज्य विधानमंडल यानी कि राज्य में जो कानून बनाने के लिए विधानसभा और विधान परिषद है ना, ये विधानमंडल का पार्ट होता है। राज्य विधानमंडल का पार्ट होता है विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है दोस्तों, संघ अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। शपथ ग्रहण ये आर्टिकल 159 के तहत करते हैं, जिनका जो शपथ करवाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो जो होता है वही करवाता है इनका शपथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, राज्यपाल को जो छूट दिया गया है उसका मैं वर्णन करता हूँ आपको। राज्यपाल के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाने के कारण वे मत निरपेक्ष होते हैं, यानी कि जो भी इनका सैलरी मिलता है वो केंद्र सरकार के संचित निधि में उससे मिलता है इनको। ठीक है, उन पर राज्य विधानमंडल द्वारा कोई विचार नहीं किया जा सकता, यानी कि राज्य में जो भी एमएलए हैं वो लोग इस पे विचार नहीं कर सकते, उसको उसके सैलरी को ना तो घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। ये अगर घटाने बढ़ाने का जितना भी काम है वो केंद्र सरकार देखती है। उसके कार्यकाल में उसके वेतन भत्ते में कोई कमी नहीं की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, पद पे रहते हुए अपने पद के अनुकूल कार्य न करने के लिए उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अब ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि वो वास्तव में तो कार्य करता ही नहीं है जो जितने भी राज्य सूची में कार्य हैं, क्योंकि उनके नाम पे तो वहाँ के जो भी राज्य के जो मंत्रिपरिषद है वो लोग करते हैं, इसलिए उनकी ही जवाबदेही होती है कि वो सही तरह से काम करें। इन्हें राज्यपाल की तो बाध्यता होती है कि ये जो भी वो सलाह दें उसको मानना है, इसलिए इन पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती और इनको जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता किसी भी कार्य के लिए। इसके अतिरिक्त जो नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी होता है, यानी कि जितने भी राज्यपाल हैं जो भी राज्य के, वो सारे उस राज्य के चांसलर होते हैं दोस्तों। जो यानी कि ये जो विश्वविद्यालय है उसमें कुलपति का जो भी पद होता है वो राज्यपाल के पास होता है, और ऐसे वाइस चांसलर होते हैं तो वो या तो प्रोफेसर होंगे या कुछ और होंगे, तो उनसे बनता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।